हम भजन श्रवण किए। आप लोगों के बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहब की जो मौलिक रचना बीजक का एक पद है, उसमें कुछ पंक्ति निवेदन प्रस्तुत है। 10 मिनट के बाद साहब को दे देना, उसी का नाम बोल देना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहु हो अमर कासो लागा, चेतन हारा चे सुभागा। अमर मध्य दिशे तारा, एक चेता ए चेतवन हारा। जो खोजो सो ओहा नाही, सो तो आही अमर पद माही। कहीं कबीर यह पद बुझे सोई, मुख हृदय जाके एके होई। 4 पंक्ति का है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहु हो अमर कासो लागा। सदगुरु कबीर साहब अपने जिज्ञासु को पुकार कर कहते हैं कि कहु हो अमर कासो लागा। हे अमर चेतन जीव अविनाशी, तो नाश रहित है, अमर है, अजर है, अखंड है, नाश रहित है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि अमर है। अमर जो कभी मरता नहीं, वो अमर है, अमृत है। लोगों को विश्वास नहीं होगा कि संसार में प्रायः देखा जाता है कि जो इस धरती तट पर 4 खाने के जितने जीव प्राणी आते हैं, कुछ दिनों के बाद चले जाते हैं, स्थायी नहीं रहते हैं। जिसका संसार में जन्म हुआ है, उनका मृत्यु निश्चित है। संयोग में वियोग, आना में जाना, जन्म में मृत्यु, दुख में सुख छिपा हुआ है। जैसे ये सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक इसी प्रकार से इसी संसार में आना में जाना, जन्म में मृत्यु, हर्ष में शोक, लाभ में हानि छिपा हुआ है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहु हो अमर, तू अमर है, अविनाशी है, नाश रहित है। कासो लागा, जो संसार के परिवर्तन से ये शरीर है, बस भौतिक मिट्टी, पानी, आग, हवा, इन 4 तत्व से आपका शरीर निमित्त है। कासों लागा, तो किस में डूबा हुआ है? तुम्हारा मन किस में लगा हुआ है? संसार में प्रायः देखा जाता है कि ये तो किसी पदार्थ में हमारा मन डूबा हुआ है। जैसे कि आज का युग, आज का समय, हर नर नारी, हर व्यक्ति मनोमस्त रहे। पदार्थ यथा कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये साधन में है, अच्छा है।
आदमी कितने मात्रा में सप्रयोग में लगाता है या दुष्प्रयोग में लगाता है। जिस साधन वस्तु है सप्रयोग, जैसे कि मोबाइल से हम किसी काम को लिए दूसरे नंबर लगाते हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आज अमुक सामान ले लाना या अमुक काम है आ जाना, इस प्रकार का। अच्छा है, गलत नहीं। या यूट्यूब से जोड़कर हम उन महापुरुष की वाणी को सुनते हैं बैठ करके, तो ये है साधन सप्रयोग, ठीक है। लेकिन इसी मोबाइल में हम गलत दृष्टि को देखते हैं, जो प्रयोग करते हैं, तो ये है जीवन में, अपनी जिंदगी में दुख का कारण बनता है। तो जो संसार का जो पदार्थ है भौतिक है, इनका दोष नहीं है। दोष है अपना मन, अपनी इंद्रिय, अपनी जिंदगी में हमारी दिशा किस में है। यदि दिशा सही है तो दशा सही होगा, और दिशा गलत है तो दशा गलत होगी। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि नंजरे बदले तो नंजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, जिस दाएं वो मोड़ेंगे तो दाएं दिशा में जाएगी, और बाएं वो मोड़ेंगे तो बाएं। ठीक अपनी जो दृष्टि है, मन है, कर्म है, वाणी है, हम अपने वो लौटे, आध्यात्मिक की ओर लौटे, आत्मा की ओर लौटे। संत महापुरुष हमें ज्ञान की बातें बताते हैं, उसको अपने जीवन में अपनाएं, उतारें, तो जीवन का सार्थक है। भौतिक जो शरीर हमारा जो पांच तत्वों से निर्मित है, मिट्टी, पानी, आग, हवा के द्वारा, इसका सब प्रयोग करें, साधना में लगाएं, दूसरों की सेवा में लगाएं, तो यही जीवन का सार्थक है। लेकिन बड़ी दुख की बात तो यह है, साधना सब पद पर नहीं लगाते हैं, अपने इंद्रियों को, अपने मन को लगाते किस में, गलत पद में लगाते हैं। तो जीवन में क्या सुख मिलेगा, शांति मिलेगी? नहीं। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि कहो अमर कासो लागा, हे अमर, हे चेतन, हे जीव, तो तुम्हारा जो मन किस प्राणी पदार्थ में, इंद्रिया में डूबा हुआ है, इसको सोबस कर साध, तब तुम्हारे जीवन में सुख एवं शांति मिलेगी। केवल पूजा पाठ, नमाज, इबादत करने से इतने मात्र में कुछ देर के लिए हमें जीवन में, मन में शांति आएगी, लेकिन सचमुच विवेक से देखा जाए तो जीवन का जो शांति, जो मूल स्वरूप है, जो आपका है, अपनी आत्मा है, स्वरूप है, जीव है। तो हमारा जो शरीर है, इंद्रियां हैं, इसमें सुवस्था नहीं है, सुवस्था है अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साथ, तो न हो दुनिया में, दुनिया को आए याद, तो काम अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लो भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। इसलिए हमें और आपको चाहिए अपने मन को सुवस्था दिशा में लगाएं। जैसे कि ताला खोलने का साधन क्या है? चाबी। बंद करने का साधन क्या है? चाबी। केवल चाबी घुमाने पर निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो दृष्टि है, मौलिक है, हमारा मन किस में लगा है? यदि सत्संग में, स्वाध्याय में, आत्म चिंतन पठन पाठन में लगेगा तो हमारा कल्याण का साधन बन जाएगा। यदि हमारी दृष्टि, मन, इंद्रिय कहीं प्राणी में, पदार्थ में, गलत दृष्टि में डूबा हुआ है, तो यही बंधन का कारण बनेगा। बंधन और मोक्ष
कहीं बाहर से होता नहीं। जो मोह का क्षय कर दे, अपने आप में लीन हो जाए, यही है मोक्ष। और बंधन जो अपनी इंद्रियों में, मन में, किसी प्राणी में, पदार्थ में डूबा हुआ है, ये बंधन का कारण है। तो हमें संत महापुरुष के पास जाए और अपने को शोधें, मनन करें, चिंतन करें, स्वाध्याय करें, प्रातः का उठकर कुछ देर ध्यान में, चिंतन में बैठें, तो जीवन में अपने आप का स्वरूप का भार हो जाए। सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि पहले जाने स्वरूप को, स्वरूप स्व जो खुद रूप पदार्थ, अपना पदार्थ आत्मा है, चेतन है, जीव है, अविनाशी है, इसको जाने। पाछे बंधन चेत, पाछे बंधन हमारे मन में किस में डूबा हुआ है, उसको जाने। जब दोनों के निश्चय भय तभी मोक्ष लखिलेन। जब स्वयं बंधा है या नहीं बंधा है किसी प्राणी में, पदार्थ में, जैसे कि एक व्यक्ति के लिए एक पदार्थ में या तंबाकू में, बीड़ी में डूबा हुआ है, उसका लिए बंधन है। और जो त्यागी महापुरुष है, संसार में जितने भी पदार्थ हैं उसके लिए कुछ नहीं, सब बराबर है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहो हो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। हे चेतन, हे जीव, तू चेत जा, सावधान हो जा, अपने आप को संभाल ले, तब तुम्हारे जीवन में सुख और शांति मिलेगी। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि संभल कर बैठना जालवर, मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देख वालों। तो हमें और आपको चाहिए कि हम तमाशा ना बने, स्वयं अपने को साधें, तब जीवन में सुख और शांति मिलेगी। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि कोई करोड़ों रुपयों के स्वामी है, कोई किसी लन्ना स्वामी है, मगर कोई मिले वे की जो मन इंद्रियों के स्वामी है, यही जीवन का सार्थक है। तो आप पद मनन करें कि कहो हो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। सौभाग्यशाली सज्जन नर नारी वह है जो अपने को संभाले, अपनी इंद्रियों को सुबह करे, तो जीवन में सुख और शांति मिल सके। जे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक साधे सब साध्या, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। जिस प्रकार से मूल में सिंचाई करने से फल फूल भरपूर मिलता है, ठीक मूल है अपना मन साधना पथ पर लगाएं, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। बस इन्हीं सतों साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोले सदगुरु देव की जय।